नमस्कार। आपको कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना है, आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, तो चिंता मत करिए, तैयारी में जुट जाइए। कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहली टिप्स ये है कि जो भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसका पहले सिलेबस जान लीजिए। आप 30 दिन पहले भी अगर उसका सिलेबस जान लेते हैं तो पर्याप्त है। सिलेबस में वो चीज़ें मेंशन होती हैं कि इसमें किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहेगा। उदाहरण के लिए तमाम सारे ऐसे कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं, जिनके लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो उनके लिए जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो आपके 12th 11th के आधार पे ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग उसका पहले सिलेबस जानना है कि आपके सिलेबस में रीजनिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, जीके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज आ रहा है, या उसमें भी क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस जानना चाहिए। फिर अगली मेरी टिप ये है कि पिछले प्रश्न पत्र जरूर हल करें। फॉर एग्जाम्पल, आप 2021 का कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अगर आपने 2020 का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हल किया हुआ है तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कितने समय में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप जब हल कर पा रहे हो तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो आप 1 महीने में उन प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करके वो चीज़ें सही करने की कोशिश कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई से भी सिलेबस से चीज़ें पढ़िए तो आप ये नहीं समझ पाते कि पढ़ क्या रहा है। फिर आप जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन देख के लगते हैं कि अरे ये क्या आ गया, ये तो बहुत हल्की चीज़ थी, इस पर मैंने गौर ही नहीं किया, या ये तो बहुत कठिन चीज़ थी, इस पॉइंट पर मैंने गौर ही नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको ये जरूर सुझाव दूंगा कि पिछले प्रश्न पत्र जरूर हल करें, जिस भी कोर्स के लिए या जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। अगली ये एक तरह से ये मेरा ये सुझाव है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि जितने भी बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, आपके आईआईटी जेईई नीट वगैरह हो गए, या कैट वगैरह हो गए, या इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, तो उसके लिए तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या तमाम सारे ऐसे लोग हैं, कोचिंग संस्थान हैं जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं। इवन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से भी तमाम सारी कोर्सेज की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है आपको, कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही हो जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपके पास है तो क्वेश्चंस पे आपको समय मिल जाता है, कितने समय में कौन सा आप क्वेश्चन करोगे, तब सब क्वेश्चन हो पाएंगे, किस अकॉर्डिंग करना है, तो आप वो चीज़ें जरूर जान जाते हो। इस पर आप अगर निगेटिव मार्किंग वगैरह होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कितने मार्क्स पा रहे हो, तो उससे आप अपना इवैल्यूएशन खुद कर पाते हो और अगले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी कर पाते हो। अगला एक सुझाव ये है कि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बुक मिलती है तो बुक जरूर लें और बुक पढ़ें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ बुक के सहारे बिल्कुल न रहें आप, क्योंकि इस समय ऑनलाइन न्यू मीडिया का जमाना है। तो आप अलग अलग जगहों से ये जितने भी मटेरियल पाएं, पिछले प्रश्न पत्र वगैरह, अगर बुक्स आपके पास हैं, उसके अलावा भी और चीज़ें खुद ही आप तलाशने की कोशिश करें। बुक्स से भी पढ़ें, बुक्स की सहायता जरूर लें, लेकिन सिर्फ बुक्स पर निर्भर भी ना रहें। एक और मेरी ये टिप्स हैं उसमें शामिल है, उससे जिस भी आपको जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उससे संबंधित, उस कोर्स से संबंधित या उस कॉलेज से संबंधित तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीएचयू के लिए तमाम सारे बीएचयू वर्ल्ड या बीएचयू पॉइंट करके हैं, जामिया के लिए भी जामिया वर्ल्ड या एक दो और हैं यूट्यूब पे चैनल्स, जेएनयू के लिए भी वैसे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो खैर नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ही देता हूँ। तो लेकिन तमाम सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एक पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ऐसे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, उनकी वीडियोस जरूर देखिए। मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा करिए या मत करिए, मैंने आज तक नहीं कहा, उसके पीछे मैं भागता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये सुझाव जरूर दूंगा कि जिस भी कोर्स में आपको जाना है तो उससे संबंधित जो भी चैनल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या है ना, कि जो भी यूट्यूबर आपको बताता है, कभी कभी होता है कि फेक खबरें भी चलाई जाती हैं और आप मतलब सुन के आपका मन अजीब सा हो जाता है कि इस पे झूठी बता रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर भी तमाम सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए आप यूट्यूब के सहारे भी उन लोगों से जुड़ सकते हो जो इससे संबंधित है, आपके उस कॉलेज से संबंधित है या उस कोर्स से संबंधित है। अगला ये है कि लिखित प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। तमाम सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तमाम सारा ऐसा प्रारूप उनका होता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखित प्रश्नों का मतलब है कि जो सब्जेक्टिव सेक्शन आता है किसी भी क्वेश्चन पेपर का, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जितना रिटर्न का पार्ट होता है तो उसमें एक चीज़ जानते हैं, फायदा क्या है, रिटर्न में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसका आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। उसमें राइटिंग बढ़िया है, आपका राइटिंग स्किल बढ़िया है, उसमें फैक्ट पॉइंट जो भी हैं आप अगर सही से लिख रहे हो तो उसमें आपको मार्क्स बढ़िया मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा। तो सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस आते हैं, आप जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें फोकस करिए कि आप जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, तो वो आपको पक्के नंबर दे देता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो मान लीजिए आपने 4 सही करा और मान लीजिए 4-5 गलत हो गए, तो निगेटिव मार्किंग हो कि आपके नंबर कुल मिला के आधे हो जाते हैं। तो इसलिए आप रिटर्न जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, तो आप 1 महीने में संभवतः ये चीज़ क्रैक कर पाएंगे। अगला ये एक तरह से सुझाव है, मित्र बनाइए। मित्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप घूम घूम के मित्र बनाने लगिए,
चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एस्पिरेंट हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना है। आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप दोनों लोग एक ही चीज़ को लेके फोकस्ड हो एकदम, ठीक है? आप भी यही चाहते हो कि आपका भी एडमिशन वहीं हो जाए, वो भी यही चाहता है कि आपका एडमिशन हो जाए, आप लोग साथ के हो, तो और अच्छी तरीके से चाहोगे कि हम दोनों लोग एडमिशन वहाँ हो जाए। तो आप लोग जब साथ में मिलोगे तो उसी के बारे में बातें करोगे, तो उसी नई जानकारियाँ उससे सामने आएँगी। अगला आपका मित्र कह सकता है कि मैं ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, तुमने किया कि नहीं किया? या तुम उसको सुझाव दे सकते हो या वो आपको सुझाव दे सकता है। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे क्या मिलता है कि एक साइकोलॉजिकल हेल्प मिल जाती है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपको सहायता मिल जाती है। तो इसलिए समान उद्देश्य वाले मित्र बनाइए। मित्र बनाने का यहाँ मतलब ये है कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालीफाई आप करने जा रहे हैं, अगला आपका मित्र उसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो भी एस्पिरेंट होगा। आप दोनों लोग अगर सेम चीज़ के एस्पिरेंट हैं, तो ऐसी मित्रता भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालीफाई करने में सहायता करेगी। ये कोई बहुत वैलिड फैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से साइकोलॉजिकल फैक्ट ज़रूर है।